बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो जो फोटू सरदारी सब शहीद हुए हैं आसिफ जरदारी की गुंडागर्दी के नतीजे में। तो वहां पर मैंने आप कल एक वीडियो भी अपलोड की थी कि अल्लामा साद साहब जा रहे थे तो इंतजामिया जो है वो चाहती है कि किसी तरह से वहां पर जो मामलात हैं वो गड़बड़ ना, यानी कोई कशीदगी इलाके के अंदर। वैसे तो कशीदगी है क्योंकि वहां पर एक बेगुनाह को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तो अवाम के अंदर तो एक गम गुस्सा था। तो एस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के जो भाई हैं हाफिज हुसैन रिजवी साहब अगर ये जाते हैं तो वहां पर मजीद कशीदगी पैदा होगी। और जरदारी की भी यही कोशिश है कि अवाम का वहां पर एक गुस्सा और इस गुस्से को किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जाए। लिहाजा ये फ्लाइट जो है वो कैंसिल करे, यानी लेट कराया जाए। जब ये लेट होंगे तो इनके जो हौसले हैं वो मजीद पस्त होंगे, लेकिन इनको मालूम नहीं कि इनके हौसले पस्त नहीं होते बल्कि इनके जो हौसले हैं वो मजीद बुलंद होते हैं। और हौसले फिर बुलंद हुए और आखिरकार हाफिज हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं कराची के अंदर। कराची एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो उनको काफी जो थी वो इज्जत दी गई, रिस्पेक्ट दी गई। सिक्योरिटी एहलकार जो वहां पर मौजूद थे, ड्यूटी पर मामूर थे, उन्होंने उनको काफी इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। इसके ऊपर उनको भी ऐसा समझ लें कि शाबाश देनी चाहिए। जो सिक्योरिटी एहलकार खड़े होते हैं वो तो यार रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरियां वो किसी और के माथे जिन्हें वो काम कर रहे होते हैं। तो ये नाज़रीन वो रीजन बनी। और इसके बाद अल्लामा साद हुसैन साहब को वहां से कराची एयरपोर्ट से रिसीव किया गया। अब वो नवाब शाह यानी जरदारी का जो गढ़ है वहां पहुंच रहे हैं और वहां पर वो खिताब करेंगे कुलखानी के ऊपर। यानी फोटू जरदारी साहब जो जरदारी की एक बिरादरी के ऐसे समझ लें कि बिरादरी के उनकी जो कास्ट है, जो नेशन है, जो कौमियत है वो जरदारी है। तो फोटू जरदारी साहब की कुलखानी पर उनका खिताब है अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का। और ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 11 बजे हुआ। आप देखें कि वहां पर यानी अब वो सिक्योरिटी का इनको होश भी आया, सब कुछ हुआ। यानी एक जान के जाने के बाद यानी इंतजामिया भी हाई अलर्ट है, पुलिस वाले भी के इलाके के अंदर कशीदगी पैदा ना हो। और ये पैगामात भी भेजे गए कि आप ठहर जाइए, आप यहाँ पर ना पहुंचिए, ये होगा वो होगा, एक अमन का माहौल क्रिएट होना चाहिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि अमन का जो एक पैगाम है या माहौल है, इन्वायरमेंट, वो क्या इस तरह से क्रिएट होगी कि आप दूसरों के ऊपर खून की होली खोलें, गोली खोलें, होली खेलें, ये सब कुछ करें। और दूसरे जो लोग हैं, जो फ्रीकैन हैं, वो आपको जो है ना वो आगे से हार डालेंगे आपके गले में। तो इस तरह से मामलात नहीं चलते। जरदारी ने समझा था कि वो MQM के जिस तरह से लोग हैं कि कभी उनको पैसा खिलाओ तो जरदारी की हुकूमत में पैसा खिलाओ, नून लीग की हुकूमत में पैसा खिलाओ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, यानी उनको खरीद लो। यानी यहां पर जो लोग खरीदे नहीं जाते तो उनको फिर शूट करना पड़ता है। और उन्होंने क्या किया कि फोटू जरदारी साहब को शूट किया। तो उसका जुर्म ये, अभी मैं देख रहा था कि ये एक खबर चला रहे थे कि वहां पर जो है ना वो पीपल पार्टी के काफिले के ऊपर फायरिंग हो गई, यहाँ हो गया वो हो गया। यानी अगर TLP का कोई कैंडिडेट को गोली मारे और उनके कारकुन को गोली मारे, उनको शहीद करे, तो इसके ऊपर जो हमारा मीडिया है वो ऐसे समझ लें खामोश तमाशाई। तो ये जो बेगैरती है इनकी ये बंद होनी चाहिए। और इस बेगैरती के ऊपर रिकॉर्ड जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कराया। और अल्लामा हुसैन साहब का ये बयान भी आएगा। उनका जब ये बयान आएगा तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि उनके इस बयान को आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी किया जाए और आप लोग भी जो है ना उनका बयान ये सुन सके और देख सके। क्योंकि अल्लामा हुसैन रिजवी साहब वहां पर मौजूद है, वो लाजमी खिताब भी करेंगे और इसके साथ साथ वो हल्कों के अंदर भी जाएंगे। यानी इसके बाद वो हैदराबाद जाएंगे। हैदराबाद से जहां पर आपको मालूम है कि हैदराबाद की जो अहम तरीन मजहबी शख्सियत है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जो हेड है सब्ज़ अबुल खैर जुबैर साहब, उनकी भी मुलाकात हुई थी आसिफ जरदारी साहब से। उन्होंने 8 नुकाती जो एक मुआहदा था वो किया। उस हल्के में भी जाएंगे और वहां पर जाकर TLP के जो ओहदेदार उनसे मुलाकात करेंगे और वहां पर इत्तेहाद की बात होगी। इत्तेहाद क्या होगा? यानी आपस में इत्तेहाद के इस तरह से
हमने इत्तेहाद करके चलना है, हिकमत अमली अपनानी। आप देखें कि टीएलपी के खिलाफ सब कुतें एक हो गई हैं, लेकिन टीएलपी को सलाम है कि उन्होंने अभी तक किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं की, बल्कि ये अपने बलबूते के ऊपर खड़े हैं और उन्होंने ये एक तहिया किया हुआ है कि ये आखिरी दम तक यहाँ पर क्या करेंगे, खड़े रहेंगे। ये किसी के साथ किसी किस्म का कोई जो है ना वो क्या होता है इत्तेहाद नहीं करेंगे। और इसके बाद फिर कराची के अंदर एमकेएम के साथ पंगा होगा और एमकेएम को क्या होगी, वहां पर शिकस्त देने की भरपूर कोशिश होगी और ये कोशिश होनी भी चाहिए, ये कोशिश करनी भी चाहिए। ये टीएलपी के जो लोग हैं, आपको मालूम है कि ये एक मुहिब्बे वतन लोग हैं। इनका मकसद किसी भी तरह से मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना नहीं है, बल्कि मुल्क के अंदर एक अमन का जो ऐसा समझ लें माहौल है वो क्रिएट करना है। अपने मुखालफिन को भी साथ लेकर चलना है, अपने हामियों को भी साथ लेकर चलना है। ये नहीं है कि आपका मुखालिफ आ गया तो आप इनको क्या कर दें, शूट कर दें, ये कर दें। आप देखेंगे जिस दिन ये फोटो जरदारी साहब को शहीद किया गया उसी दिन ही ये लाहौर के अंदर आप पहुंचा। कौन था? जरदारी। तो क्या यहाँ पर जरदारी का रास्ता नहीं रोका जा सकता था? क्या यहाँ पर जरदारी के रास्ते के आगे खड़े होकर प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता था? ये सब ऑप्शन टीएलपी के पास मौजूद थे, टीएलपी के पास मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी कौम को डिवाइड नहीं करना चाहते इलेक्शन के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी किस के नाम पर, कभी कौमियत के नाम पर। यहाँ पर क्या होगा कि हम इकट्ठे होंगे, गैदर होंगे और वो हमारा एक ही एजेंडा है, वो है कि दीन इस्लाम। तो इस तरह से टीएलपी ने क्या किया है कि अपने लोगों को वहां पर ऐसा समझ लें कि इकट्ठा किया और लोगों को क्या किया कि पैगाम दिया कि आप लोग घबराएं नहीं, इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े और साथ खड़े रहेंगे। और ये मामला हैं जो कराची के अंदर हो रहे हैं, कराची के अंदर इस वक्त जो गुंडागर्दी है वो अरूज पर है। गुंडागर्दी करने में सबसे जो सर फहरिस्त है वो एमक्यू में कराची के अंदर, फिर अंदरूनी सिंध आप नवाबशहर चले जाए इधर उधर, तो यहाँ पर पीपल पार्टी की गुंडागर्दी है। दिन दिहाड़े लोगों को लूट लिया जाता है और गोलियां मार दी जाती हैं। ये जो है ना वो काम हो रहा है और ये धंधा अरूज पर है और इस धंधे को बेनकाब करना वो आपका फर्ज है, वो मेरा फर्ज है। जहां तक उठ के आप आवाज उठे, यार हम और कुछ कर नहीं सकते ना, हम आवाज तो बुलंद कर सकते हैं, हम आवाज तो उठा सकते हैं। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपका भी पैकेज होता है, हर बंदे का पैकेज होता है, क्यों ना हम इसको सही इस्तेमाल करें, गलत की बजाय सही, यानी लोगों तक हम क्या करें, इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि ये मामलात है, आप इस तरह से जो है ना वो करें। तो इसके बाद क्या होता है कि लोगों तक भी आपका पैगाम पहुंचेगा, बयानिया जाएगा, ये तमाम जो चीजें होंगी वो भी होती रहेंगी। इस चीज को जो है ना आप मद्देनजर रखें और इंशाल्लाह वहां पर मेरा राब्ता है, जिस हल्के के अंदर अल्लामा अनस हुसैन रिज़वी साहब जो है ना वो बयान करेंगे, खिताब करेंगे अब्दुल सत्तार मरवत साहब का, तो उनसे लाजमी जो है ना वो बातचीत होगी और कोशिश यही है कि इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू होता है तो वो इंटरव्यू आप भी मुलाहिजा फरमाएंगे, सुन सकेंगे, क्योंकि जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो उसको पब्लिक फिर मैं लाजमी करता हूँ, पब्लिक, क्योंकि बाज़ दफ़े इस तरह से होता है कि इंटरव्यू हो जाते हैं और पीछे से ये काले आ जाती है कि यार नहीं आप इसको पब्लिक ना करें, ये करें वो करें। तो नहीं, जो इंटरव्यू होगा वो फिर पब्लिक भी होगा, चाहे वो उसके ऊपर जिसका भी दबाव हो, जो भी मामलात हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप भी इस तरह से करें, इंशाअल्लाह टीएलपी जो है वो अपने मंशूर के साथ खड़ी है, अपने मिशन के साथ खड़ी है। टीएलपी ने ना कभी अपने कारकुनान को अकेले छोड़ा है, ना छोड़ेगी, वो हमेशा डट के खड़ी है और इनका मुकाबला कर रही है। क्योंकि कल जो है दोबारा कैबिनेट का मंगल है, मंगल के रोज सुनने में यही आ रहा है कि एक इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में कैबिनेट जो है ना वो मंजूरी देगी कि इलेक्शन होना है या नहीं होना। अगर इलेक्शन होता है तो इस इलेक्शन के अंदर आपको मालूम है कि शिकस्त किसकी है, फतह किसकी है, ये आप भी देख रहे हैं, ये मैं भी देख रहा हूं और इसके ऊपर नजर भी गहरी रखनी चाहिए। तो ये मामला जो है वो होने चाहिए, करने चाहिए और इंशाअल्लाह टीएलपी जो है वो दिन आएगा जब इक़्तिदार में होगी और ये जो जालिम है लोगों को तख्तेदार पर लटकाने वाले, गोलियों से उड़ाने वाले, ये भी अपने किरदार को पहुंचेंगे, यानी कैफर किरदार तक पहुंचेंगे और इनका जो एहतसाब है वो लाजमी होगा और एहतसाब होना भी चाहिए। तो इस तरह से करें कि अपने मिशन के ऊपर डट कर खड़े रहे और इन लोगों का मुकाबला करें। ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये आप अक्सरियत में है,
तो ये आपको शिकस्त नहीं दे सकते। हाँ, धांधली के जरिए शिकस्त दे सकते हैं। आप मुत्तहिद हो जाएं, आप इत्तेहाद करें। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।